नमस्कार, मैं हूं सावित्री और इतिहास दर्पण की आज की श्रृंखला में मातृत्व दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे उस मां की जिसके बेटे से ब्रिटिश सरकार डरती थी और वो थी रामप्रसाद बिस्मिल की मां श्रीमती मूलमती। रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के अंदर पकड़ा गया, जेल में डाला गया और केस चलते जब तक फांसी की सजा हुई तो उन्हें बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अपनी आत्मकथा में उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के अंदर जो उत्साह और साहस आया वो केवल मेरी माँ के कारण था। अगर मेरी माँ ना होती तो मैं संसार चक्र में फंसकर केवल एक साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन जी रहा होता। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह 11 वर्ष की आयु के अंदर हुआ। विवाह के पश्चात वो सभी महिलाओं की तरह घर का कामकाज देखने लगी, परंतु उनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, इसलिए घर के काम से जब भी उनको फुर्सत मिलती वो पढ़ने लिखने में अपना ध्यान लगाती और इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को देवनागरी के अंदर प्रशिक्षित करना शुरू किया। रामप्रसाद बिस्मिल की माँ एक बहुत ही साहसी महिला थी। साहसी इसलिए क्योंकि उनके आने के बाद पहली बार उनके परिवार के अंदर कन्याओं का पालन पोषण हुआ और पहली बार इसलिए क्योंकि उस समय उनके परिवार में यह परंपरा थी कि कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। हालांकि जब रामप्रसाद बिस्मिल की बहनें आई तो उस समय उनकी दादी ने ये आदेश दिया था कि उनकी भी हत्या की जाए, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल की माँ श्री मूलमती जी ने बहुत ही साहस के साथ इस चीज़ से इनकार किया। उनके 9 बच्चे हुए जिसमें 5 कन्याएं थी और 4 बेटे। हालांकि समय के साथ साथ उनकी 2 पुत्रियां और 2 बेटों की मृत्यु हुई। उसके बाद उनकी 3 पुत्रियां और 2 बेटे बचे। रामप्रसाद बिस्मिल उनमें सबसे बड़े थे। बचपन के अंदर ही रामप्रसाद बिस्मिल की माँ ने अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों की भी शिक्षा की व्यवस्था की और उन्हें शिक्षित करके उनका विवाह कराया। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि माँ उनके साथ देश संबंधी और धार्मिक पुस्तकों के ऊपर चर्चा किया करती थी और उनके जीवन के अंदर जो भी परिवर्तन आया या देश के लिए जो भी कार्य करने की उनको प्रेरणा मिली वो उनकी माँ के कारण ही मिली। ऐसा नहीं था कि रामप्रसाद बिस्मिल हमेशा से ही कोई बहुत अच्छे बच्चे रहे। उनके जीवन के अंदर समय के साथ साथ जब उन्होंने 4ठी जमात पास की उर्दू की तो उस समय उनकी आयु लगभग 14 वर्ष थी। तो उस समय उनके चरित्र के अंदर कुछ दुर्बलताएं भी आने लगी। वे अपने पिता की संदूक से पैसे चुराने लगे, सिगरेट पीने लगे और यहाँ तक कि भांग का भी नशा करने लगे। जब एक बार उनकी माँ ने उनको चोरी करते हुए पकड़ा तो रामप्रसाद बिस्मिल ने जब उनके सामने थोड़ी दृढ़ता दिखाई तो माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा कि ठीक है, तुम अपने जीवन में जो करना चाहो वो करो, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे जीवन के लिए उचित नहीं है और इसके बुरे परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। माँ की प्रेरणा पाकर रामप्रसाद बिस्मिल धीरे धीरे आर्य समाज की तरफ प्रभावित होने लगे। वे प्रतिदिन हवन करते थे। जैसे जैसे रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन आगे बढ़ता गया, माँ की प्रेरणा से देश कार्यों के लिए उनकी गतिविधियां भी बढ़ती गई। चाहे कोई भी स्थिति हो, माँ ने हमेशा उनके लिए पैसे की व्यवस्था की। वे लखनऊ कांग्रेस के अंदर जाना चाहते थे, पिता ने मना किया, लेकिन माँ ने उनके लिए पैसे की व्यवस्था की। वे सेवा समिति के कार्यों के अंदर भाग लेना चाहते थे, हालांकि उनकी दादी और उनके पिता उनके इन कार्यों से खुश नहीं थे, परंतु माँ ने हमेशा उनको प्रोत्साहित ही किया। जब रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा जताई तो पिता ने इसका विरोध किया। पिता चाहते थे कि रामप्रसाद बिस्मिल अब किसी व्यवसाय में जाएं और उनका विवाह कर दिया जाए, लेकिन माँ ने इस बात का विरोध किया। माँ चाहती थी कि जब तक उचित शिक्षा का प्रबंध ना हो जाए तब तक उनको विवाह नहीं करना चाहिए। माँ के साथ वे विभिन्न देश की गतिविधियों की चर्चा किया करते थे। जेल में रहते हुए रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा कि मेरी माँ स्वर्गीय देवी थी और पता नहीं अब किसी जन्म के अंदर मुझे ऐसी माँ मिलेगी या नहीं। मुझे अब किसी भी भोग विलास की कोई इच्छा नहीं है। मेरी सिर्फ केवल एक तृष्णा है कि मैं अपनी माँ के चरणों की सेवा कर पाता, परंतु शायद अब ये मेरे नसीब में नहीं होगा। रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी का दिन निश्चित हो गया
और फांसी का दिन निश्चित होते ही अंतिम मुलाकात का समय भी तय किया गया। अंतिम मुलाकात के लिए पिता उनसे मिलने आए, लेकिन वो माँ को साथ नहीं लेकर आए। उन्हें लगा कि शायद माँ इस आघात को सहन नहीं कर पाएगी। परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि जब पिता जेल के दरवाजे पर पहुंचे तो माँ वहां पर पहले से ही मौजूद थी। वो क्रांतिकारी दल के एक युवक को अपनी बहन का बेटा बताकर अपने साथ लाई थी और उन्होंने बिस्मिल से मुलाकात की व्यवस्था भी कर ली थी। जैसे ही माँ बिस्मिल से मिलने पहुंची तो बिस्मिल उनको देखते ही रोने लग गए। माँ बिल्कुल अडिग थी, एक पर्वत के समान। माँ ने उनको कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कायर निकलोगे। तुमसे ब्रिटिश शासन ऐसे ही डरता है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें मौत का भय है, और अगर तुम्हें मौत का डर है तो तुम्हें इस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहिए था। इस पर बिस्मिल ने जवाब दिया कि माँ, मुझे मौत का भय नहीं है, मैं केवल तेरे मोह के कारण मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। उस समय माँ के इस दृढ़ संकल्प और धैर्य को देखकर ब्रिटिश सरकार ने भी ये कहा था कि केवल बहादुर माँ का बेटा ही बहादुर हो सकता है। बिस्मिल को फांसी दी गई। बिस्मिल भारत माता की जय और ब्रिटिश शासन का सर्वनाश हो, ऐसे नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमकर फांसी पर लटक गए। अंग्रेज अधिकारियों ने माँ को बिस्मिल का मृत शरीर उनके पैतृक गांव शाहजहांपुर के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी। तय किया गया कि गोरखपुर के अंदर ही बिस्मिल का आर्य समाजी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब माँ उनके मृत शरीर को लेने के लिए जेल के बाहर खड़ी थी, तब भी उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे और ना ही उनके पैरों में किसी प्रकार का कंपन था। उनका पार्थिव शरीर लेकर जुलूस रास्तों से जा रहा था, और जिस समय यह जुलूस उर्दू बाजार में पहुंचा, माँ ने जुलूस को रुकवाया, एक स्टूल मंगवाया और स्टूल पर चढ़कर उन्होंने उस जुलूस को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने मेरी कोख को कलंकित नहीं किया, और अब मेरे पास देश को देने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ मेरा एक छोटा बेटा बचा है, और मेरी यह इच्छा है कि मेरा यह बेटा भी भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति उसी प्रकार से दे जिस प्रकार से इसके बड़े भाई ने दी थी। राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद माँ को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पैसे का अभाव था। पैसे के अभाव के कारण बीमारी की वजह से छोटे बेटे की मृत्यु हो गई। उनके पिता भी मृत्यु को प्राप्त हुए और धीरे धीरे माँ आर्थिक कष्टों से गुजरती गई। मकान किराए पर देना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजी शासन के डर के कारण कोई मकान किराए पर भी नहीं लेता था। बहुत प्रयासों के बाद किसी ब्रिटिश अधिकारी ने उनका मकान किराए पर लिया तो समाज ने उनको यह कहकर कलंकित करने का प्रयास किया कि बिस्मिल की माँ के अब ब्रिटिश शासन के साथ संबंध स्थापित हो गए हैं। इस कलंक से बचने के लिए उस अधिकारी से वह मकान भी खाली करवाया। जो क्रांतिकारी युवक जेल में बिस्मिल की माँ के साथ बिस्मिल से मिलने के लिए पहुंचा था, वो उनको खोजते हुए एक बार बिस्मिल की माँ से मिलने आया। जब वह मिलने आया तो मुलाकात के पश्चात उसने अपनी डायरी में लिखा कि जब मैं मिलने पहुंचा तो बिस्मिल की माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, मेरे यह बताने पर कि मैं वही युवक हूँ जिसके साथ आप जेल में राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने गई थी। तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और मुझे ये कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने मेरी कोख की लाज रखी। तो हम नमन करते हैं ऐसी माँ और उसके पुत्र की शहादत को। मिलते हैं इतिहास दर्पण के अगले एपिसोड में एक नई घटना के साथ।